मूवी की शुरुआत होती है जेल में अंडे खा रहे पॉल से, जो दावा करता है कि वह सिर्फ 1 घंटे में 50 अंडे खा सकता है। लेकिन पूरी जेल के कैदियों को पूरा भरोसा था कि वह 100% हार जाएगा। उनका मानना था कि 50 अंडों का वजन कम से कम 5 किलो से ज्यादा होगा और एक आम इंसान का पेट इतनी सारी चीजें एक साथ रखने के लिए बना ही नहीं है। इसी वजह से सभी कैदी उसके हारने पर शर्त लगाने लगे। लेकिन जितना ज्यादा कैदी उसके हारने की बात करते गए, पॉल उतना ही ज्यादा इस बात को साबित करने के लिए तैयार हो गया कि वह सच बोल रहा है। उसने बिना डरे सबके सामने चुनौती स्वीकार कर ली। चुनौती शुरू होते ही पहले 10 मिनट तक पॉल की भूख बहुत अच्छी थी। वह तेजी से एक के बाद एक अंडा खाने लगा। पास बैठा जो कैदी उसके लिए अंडे छील रहा था, वह भी उसकी रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहा था। पॉल बिना ज्यादा रुके अंडे खाता जा रहा था। जब वह 20 अंडे खत्म कर चुका, तब उसकी रफ्तार अचानक कम होने लगी। अब अंडे निगलना उसके लिए पहले जितना आसान नहीं था, लेकिन बाकी कैदियों के सामने मजाक बनने से बचने के लिए वह दर्द सहते हुए भी अंडे अपने पेट में डालता रहा। इतना ही नहीं, वह अंडे खाते हुए पुशअप्स भी करने लगा। कैदियों को लगा कि पॉल बस मजाक कर रहा है और ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला, लेकिन तभी उसने सबको हैरान करते हुए 10 और अंडे निगल लिए। अच्छी बात यह थी कि चुनौती के लिए पूरा 1 घंटा दिया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ आधा घंटा ही बीता था। पॉल को जीतने के लिए अभी 20 अंडे और खाने थे, मगर इसी समय उसका पेट इतना फूल चुका था कि वह एक बड़े गेंद जैसा दिखाई देने लगा। जब उसके पेट को हाथ से हल्का सा ठपठपाया जाता तो उसमें से आवाज भी आती थी। अब वहाँ मौजूद हर कैदी को पूरा यकीन हो गया कि पॉल अब कुछ भी नहीं खा पाएगा। उन्हें लगा कि उसकी सीमा आ चुकी है और वह आगे एक भी अंडा नहीं निगल सकता। लेकिन पॉल ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने पहले अपना चेहरा धोया और फिर दोबारा चुनौती शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ कैदी अपनी लगाई हुई शर्त बदलने के बारे में सोचने लगे। यह देखकर पॉल को फिर से जोश आ गया। उसने कैदियों से कहा कि वे उसकी बाहें पकड़कर उसे अंडे मुंह में डालने में मदद करें। लेकिन अब पॉल अपनी आखिरी सीमा के बहुत करीब पहुंच चुका था, इसलिए वहां मौजूद कैदियों को जीत या हार की ज्यादा चिंता नहीं रही। अब वे सिर्फ यह देखना चाहते थे कि आखिर पॉल अपने शरीर की सीमा तक पहुंचकर कितने अंडे खा सकता है। जब सिर्फ आखिरी 10 अंडे बचे, तब पॉल का मुंह भी अंडे चबाने में जवाब देने लगा। वह खुद ठीक से चबा नहीं पा रहा था। अब कैदी उसे लगातार हिम्मत देने लगे और वह किसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अंडे अपने पेट में निगलता रहा। आखिरी 3 मिनट में पॉल की हालत ऐसी हो गई कि उसे लेटकर अंडे खिलाने पड़े। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कैदियों से कहा कि वे उसे लगातार अंडे खिलाते रहें। अब सिर्फ आखिरी 10 सेकंड बचे थे। पॉल खुद से ठीक से निगल भी नहीं पा रहा था। तब कैदियों ने उसका जबड़ा पकड़कर उसे अंडा निगलने में मदद की। समय खत्म होने वाला था, लेकिन सभी ने मिलकर आखिरी अंडा भी उसके मुंह में डाल दिया। आखिरकार पॉल ने आखिरी सेकंड में चुनौती पूरी कर दी। कुछ कैदियों को अब भी लगा कि शायद आखिरी अंडा उसके पेट तक पहुंचा ही नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने उसका मुंह खोलकर देखा तो वे पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पॉल ने सच में एक साथ पूरे 50 अंडे खत्म कर दिए थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह पहली बार नहीं था जब पॉल ने अपने शरीर की सीमा को चुनौती दी थी। जिस दिन से पॉल को इस जेल में लाया गया, उसी दिन जेल के सबसे बड़े कैदी ने उसे चुनौती दे दी। लेकिन उस कैदी का शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए पॉल के पास मार खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी पॉल ने अपना सिर नहीं झुकाया। उसे कितनी भी बार मारा जाता, वह दांत भींचकर हर बार फिर खड़ा हो जाता। पॉल की इसी हिम्मत को देखकर जेल का बड़ा कैदी भी उसकी इज्जत करने लगा। बाकी कैदी भी उसकी तारीफ करने लगे और मानने लगे कि पॉल सच में बहुत मजबूत आदमी है। एक दिन जेल के कैदियों को बाहर काम करने के लिए ले जाया गया। सभी कैदी ऐसे काम कर रहे थे जैसे उनमें बिल्कुल जान ही नहीं बची हो, लेकिन पॉल अकेला पूरे जोश के साथ लगातार काम करता रहा। उसकी इस मेहनत का असर बाकी कैदियों पर भी पड़ा। धीरे धीरे वे भी तेजी से काम करने लगे। आखिरकार सभी ने मिलकर काम तय समय से पूरे 2 घंटे पहले ही खत्म कर दिया। पॉल के आने के बाद धीरे धीरे वह सभी कैदियों का सहारा बन गया। हर कोई उसकी बात सुनने लगा और मुश्किल समय में उसी की तरफ देखने लगा। उसकी वजह से कैदियों के अंदर भी हिम्मत आने लगी। सबको लगा कि जेल में पॉल की यह जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन एक दिन उसे अचानक खबर मिली कि उसकी माँ की मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही इस मजबूत आदमी पर जैसे आसमान टूट पड़ा। जिंदगी में इससे ज्यादा दर्द की बात शायद ही कुछ हो कि जब इंसान की माँ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब वह उनके पास न पहुँच पाए और उन्हें आखिरी बार देख भी न सके। बाकी कैदियों ने यह बात समझी और पॉल के लिए थोड़ी जगह खाली कर दी ताकि वह खुद को शांत कर सके। लेकिन जेल के पहरेदारों को डर था कि पॉल अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाने के लिए जेल से भाग सकता है, इसलिए उन्होंने पॉल को 3 दिन और 3 रातों के लिए बंद कर दिया। यही घटना पॉल को अंदर से पूरी तरह बदल गई। अब उसे समझ आ गया कि अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे पहरेदारों के खिलाफ जाना होगा और इस जेल से बाहर निकलने का मौका ढूंढना होगा। एक दिन पॉल खुलेआम जेल से निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पहरेदारों को जरा
जरा भी शक नहीं हुआ। ऊपर मौजूद कैदी जानबूझकर बहुत शोर कर रहे थे। पॉल फर्श की लकड़ी को काट रहा था और उसकी काटने की आवाज बाकी शोर में दब गई। लेकिन तभी अचानक पहरेदारों के कमरे की जांच का समय आ गया। एक पहरेदार धीरे धीरे अंदर आने लगा। पॉल के साथियों ने तुरंत एक किताब उठा ली और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। पास बैठे दूसरे कैदी भी जानबूझकर शोर करने लगे। पहरेदार उन्हीं में उलझ गया और पॉल को भागने के लिए जरूरी समय मिल गया। पहरेदार अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि जेल के आंगन से अचानक किसी के भागने की आवाज आने लगी। असल में एक कैदी जानबूझकर भागने का नाटक कर रहा था ताकि सभी पहरेदारों का ध्यान उसी तरफ चला जाए। जैसे ही सारे पहरेदारों की नजर उस तरफ गई, चालाक पॉल ने पानी जाने वाले रास्ते से भागने का फैसला किया। इसके बाद वह ऐसे रास्तों पर दौड़ने लगा जहाँ जेल के कुत्ते आसानी से उसका पीछा नहीं कर सकते थे। पहरेदारों ने उसके पीछे कुत्ते भी छोड़ दिए, लेकिन पॉल लगातार रास्ता बदलता रहा। काफी देर तक पीछा करने के बाद एक कुत्ता भी बुरी तरह थक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अब दौड़ने की ताकत ही नहीं बची हो। जेल के सभी कैदियों को अब पूरा यकीन हो गया कि पॉल शायद जेल से भागने में सफल हो गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला था। लेकिन अगले 2 दिनों में उसे पकड़ लिया जाता है। उसके पैरों में इस बार पहले से भी भारी बेड़ियां डाल दी जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी भी पॉल का हौसला नहीं तोड़ पाती। जेल का मुखिया बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पॉल को एक छोटा चमड़े का कोड़ा दिखाकर धमकी देता है कि अगर उसने फिर भागने की कोशिश की तो वह उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वापस जेल में ले आएगा। लेकिन पॉल उसकी धमकी से डरता नहीं है। उसका यह बेफिक्र अंदाज देखकर बाकी कैदी भी उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी परेशानी के बाद भी पॉल के अंदर डर नहीं है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन पॉल फिर से जेल से भागने की योजना बना लेगा। जब कैदियों को बाहर काम करने के लिए ले जाया गया, तब पॉल ने जानबूझकर पेट दर्द होने का नाटक किया। उसने कहा कि उसे शौच के लिए जाना है। इसके बाद वह एक पेड़ के पीछे चला गया और उसकी डालियों को हिलाने लगा। पहरेदारों को लगा कि पॉल अभी भी उसी पेड़ के पीछे है। वह डालियों को हिलाता रहा ताकि ऊपर से देखने पर लगे कि वह वहीं मौजूद है। जेल के पहरेदारों का नियम था कि अगर डालियां हिल रही हैं तो कैदी वहीं है। शुरुआत में डालियां ठीक से हिलती रहीं, इसलिए पहरेदारों को शक नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उनका हिलना धीरे धीरे कम होने लगा। पहरेदार तुरंत उस तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पॉल वहां था ही नहीं। असल में पॉल ने एक रस्सी पेड़ की डालियों से कसकर बांध दी थी, जिससे डालियां हिलती रहें। जब तक पहरेदार उसकी चाल समझ पाए, पॉल बहुत दूर निकल चुका था। भागते हुए पॉल पास के गांव में पहुंच गया। वहां उसने 2 बच्चों से एक कुल्हाड़ी मांगी। कुल्हाड़ी मिलने के बाद पॉल ने उससे अपने पैरों की भारी बेड़ियां खोल ली। इसके बाद उसने बच्चों से थोड़ी काली मिर्च भी मांगी। पॉल जानता था कि उसके पीछे खोजी कुत्ते लगाए जाएंगे, इसलिए उसने उनकी सूंघने की ताकत को बेकार करने का इंतजाम कर लिया। जब खोजी कुत्ते पॉल की तलाश में वहां पहुंचे तो काली मिर्च की वजह से वे परेशान हो गए। वे लगातार खांसने लगे और उसकी गंध को ठीक से पकड़ नहीं पाए। इस वजह से उनका पीछा करना मुश्किल हो गया। फिर एक दिन जेल के कैदियों के हाथ एक पत्रिका लगी। उसमें पॉल 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ दिखाई दे रहा था। यह देखकर कैदियों को पता चला कि जेल से भागने के बाद पॉल एक मशहूर आदमी बन गया है। पॉल जेल में चर्चा का सबसे बड़ा नाम बन गया। उसे देखकर बाकी कैदियों के मन में भी जेल से भागने का विचार आने लगा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि पॉल को फिर पकड़कर जेल में वापस ले आया गया। इस बार उसके पैरों में पहले से भी ज्यादा भारी बेड़ियां डाल दी गईं। जैसे ही पॉल जेल में वापस आया, बाकी कैदी उसके पास पहुंच गए। लेकिन पॉल के वापस आने के बाद उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई। अब उसे जेल में एक खास कैदी मानकर उस पर लगातार नजर रखी जाने लगी। उसके लिए अलग पहरेदार लगाए गए। जरा सी बात पहरेदारों को गलत लगती तो उसे मार पड़ती। जेल के पहरेदार पॉल को जानबूझकर निशाना बना रहे थे। उनका मकसद बाकी कैदियों को भी डराना था ताकि कोई दूसरा जेल से भागने की हिम्मत न करे। इस बार जेल के पहरेदारों ने पॉल को सबके सामने सबक सिखाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि बाकी कैदी उसकी हालत देखकर डर जाएं और समझ जाएं कि जेल से भागने की कोशिश करने का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। पॉल पर खास नजर रखी जा रही थी और उसे हर कदम पर पहरेदारों की निगरानी में रहना पड़ रहा था। फिर भी पॉल के चेहरे पर हार मानने वाला भाव नहीं था। इसी वजह से एक दिन पहरेदारों ने पॉल को जमीन में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदने का आदेश दे दिया। पहरेदारों की धमकी के बाद पॉल के पास गड्ढा खोदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह बिना कुछ बोले जमीन खोदने लगा। पूरे दिन मेहनत के बाद उसने गहरा गड्ढा खोद दिया। लेकिन तभी दूसरा पहरेदार वहां आ गया। उसने पॉल से पूछा कि वह जमीन क्यों खोद रहा है और तुरंत उसे आदेश दिया कि वह उसी गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दे। पॉल समझ गया कि पहरेदार जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। फिर भी उसे उनकी बात माननी पड़ी। जेल में खाना पाने और बिना ज्यादा परेशानी के रहने के लिए उसने दोबारा मिट्टी उठानी शुरू की और बड़ी मेहनत से पूरा गड्ढा भर दिया। लेकिन जैसे ही पॉल ने अपना काम खत्म किया, वही पहरेदार वहां आ गया जिसने उसे पहले गड्ढा खोदने का आदेश दिया था। उसने पॉल से पूछा कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। इसके बाद उसने पॉल पर आदेश न मानने का आरोप लगाया और
उसे बुरी तरह पीट दिया। पॉल अंदर से बहुत गुस्से में था, लेकिन वह पहरेदार के सामने मुंह नहीं खोल सका। वह चुप रहा और फिर से गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने पूरी दोपहर और देर रात तक लगातार मेहनत की। आखिरकार उसने पहरेदार के कहे अनुसार गड्ढा खोद दिया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। पहरेदार ने उस पर जमीन खराब करने का आरोप लगाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। पूरे दिन की मेहनत और लगातार मार खाने के बाद पॉल के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वह सीधे उसी गड्ढे में लेट गया और वहीं सो गया। बाकी कैदी उम्मीद कर रहे थे कि पॉल उठकर फिर काम करेगा, लेकिन इस बार पॉल पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहरेदार की टांग पकड़ ली और उससे रहम करने की मांग करने लगा। उसने वादा किया कि अब वह दोबारा जेल से भागने की कोशिश नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि आगे से वह जेल में चुपचाप रहेगा और पहरेदारों की हर बात मानेगा। आखिरकार पहरेदारों ने उसे वापस उसकी कोठरी में भेज दिया, लेकिन पॉल को देखकर बाकी कैदी बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह वही पॉल नहीं है जो कितनी भी मार खाने के बाद फिर खड़ा हो जाता था। उन्हें लगा कि वह आखिरकार हार गया है और अब उसके अंदर पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। लेकिन अगर कैदी सोच रहे थे कि पॉल सच में हार मान चुका है तो वे गलत थे। पॉल जानता था कि अब भी पहरेदारों से सीधा मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं है। उसे पता था कि कुछ समय के लिए झुकना ही सही रास्ता है, इसलिए उसने हार मानने का सिर्फ दिखावा किया। इसके बाद पॉल का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। पहरेदार जब थक जाते तो पॉल उनके लिए पानी लेकर आता। वह उनके छोटे छोटे कामों में मदद करने लगा। इतना ही नहीं, उसने पहरेदारों की तारीफ करना और उनकी खुशामद करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहरेदारों का शक खत्म होने लगा। उन्हें भरोसा हो गया कि पॉल दोबारा नहीं भागेगा, लेकिन असल में पॉल तीसरी बार भागने की तैयारी कर रहा था। वह बस सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन पहरेदार ने पॉल को खाना गाड़ी में रखने का काम दिया। पॉल ने सामान्य तरीके से खाना उठाया और गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही उसे मौका मिला, वह अचानक ड्राइवर की सीट में जा घुसा और गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। पहरेदारों को तब समझ आया कि उसका आज्ञाकारी बनना सिर्फ नाटक था। पॉल ने उनका भरोसा जीतकर उन्हें धोखा दिया था और गाड़ी की चाबी भी पहले ही अपने कब्जे में कर ली थी। पॉल के साथ एक कैदी और भागा। दोनों ने सोचा कि अलग अलग भागना ज्यादा सही होगा, लेकिन अलग होने के बाद पॉल अचानक रुक गया और एक चर्च में छिप गया। असल में उसका मकसद सिर्फ जेल से भागना नहीं था। वह पहरेदारों के सामने झुकना नहीं चाहता था और उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखना चाहता था। पॉल का बार बार जेल के नियमों के खिलाफ खड़ा होना असल में अपनी किस्मत के खिलाफ उसकी लड़ाई थी, लेकिन अब उसकी आखिरी कोशिश भी मुश्किल में पड़ गई थी। कुछ ही समय में जेल के पहरेदारों ने उस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया जहां पॉल छिपा हुआ था। पॉल के साथी ने उसे समझाया कि दोनों बाहर जाकर खुद को पहरेदारों के हवाले कर दें। शायद अगर वे खुद सामने आ जाएं तो उन्हें दोबारा जेल में भेज दिया जाएगा और सजा भी कम हो सकती है। लेकिन पॉल ने उसकी बात नहीं मानी। वह आखिरी समय में भी डर कर पीछे हटना नहीं चाहता था। पॉल बहुत शांत था। उसने धीरे धीरे चर्च की खिड़की खोली और बाहर खड़े पहरेदारों की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने कहा, "What we got here is a failure to communicate." लेकिन पॉल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पहरेदार की गोली चली और वह वहीं गिर पड़ा। आखिरकार पॉल की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसके आखिरी पल में उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। पॉल भले ही दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जेल के कैदी उसे लंबे समय तक याद करते रहे। उनके लिए पॉल सिर्फ एक कैदी नहीं था, वह ऐसा आदमी था जिसने बार बार अपनी आजादी के लिए लड़ने की कोशिश की और जेल के नियमों के सामने पूरी तरह झुकने से इनकार किया। पॉल ने कई बार जेल से भागने की कोशिश की। हर बार उसे पकड़ा गया और उसके लिए सजा और मुश्किलें बढ़ा दी गईं। फिर भी उसके अंदर आजादी पाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि जेल की दीवारें उसके शरीर को रोक सकती हैं, लेकिन उसके मन को पूरी तरह कैद नहीं कर सकती। उसकी लड़ाई सिर्फ जेल से बाहर निकलने के लिए नहीं थी। पॉल अपने फैसले खुद लेना चाहता था और अपनी जिंदगी किसी और के आदेश पर नहीं जीना चाहता था। इसी वजह से उसकी कहानी बाकी कैदियों के लिए अलग बन गई। उसका अंत भले ही दुखद रहा, लेकिन उसकी हिम्मत और उसका विरोध जेल की यादों में रह गया। उसके साथ रहने वाले कैदी उसकी कोशिशों को कभी नहीं भूल पाए।